शांति। आज 10 अक्टूबर 2021 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 11 अगस्त 1988 को सुनाए थे। आज के मुरली का शीर्षक है सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। सभी बच्चों का विशेष स्नेह होता है बाबा से, तो सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। सारे समानता वाले बच्चे एकत्रित हुए थे। विशेष ब्राह्मण कुलभूषण एकत्रित हुए थे ये मीटिंग के लिए। तो इसीलिए बाबा कहे सर्व बच्चों के विचार और समान मिलने का सम्मेलन। हर एक की उम्र, विचार सब समान मिलने वाले एकत्रित हुए थे, तो उसको देखकर बाबा को भी खुशी होती है। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इतना इस प्रोजेक्ट को लेकर के हर एक के अंदर उमंग उत्साह था। तो बाबा कहे जब बच्चों का उमंग उत्साह देखते हैं तो बाबा भी ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन। एक तो संकल्पों की समानता और दूसरा संस्कारों की समानता। तो इसीलिए बाबा ने कहा संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन। यह मिलन ही बाप का मिलन है। यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। ये स्नेह की लहर भी फैलानी है, लेकिन उसके लिए भी बाबा कहे हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। स्व, पहले स्व है, अपना सबसे प्यारा होम, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। इस तरह से बाबा कहे आगे बढ़ना है। पहले स्व, यही होम है, तो पहले स्व से आरंभ करना है, फिर ब्राह्मण परिवार में आरंभ करना है और फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह है, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है, दिल का स्नेह। और हर संकल्प में सहानुभूति हो, रहम दिल की भावना हो और देने का नेचुरल नेचर ये जरूर हो। यह है स्नेह मिलन, इसको कहते हैं स्नेह मिलन। फिर बाबा कहे खाली स्नेह मिलन नहीं, संकल्प मिलन। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन और संस्कार मिलन। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले, दुनिया के अंदर ये कार्य चलाने से पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग। तो ये एक बहुत गहरी बात बाबा ने कही कि दुनिया में ये प्रोजेक्ट तो चलाएंगे सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, लेकिन उसके पहले
जो बाबा के बच्चे हैं वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, तो हर ब्राह्मण का भी सहयोग इसमें जरूर पड़ना चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने कहा, सर्व के सहयोग के कार्य से पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना ही लेता है, और इसीलिए सफलता समीप आ रही है। जहां ये भावना होगी, हर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग, तो विश्व की आत्माएं भी सहज सहयोगी बनी जाएंगी। यही सफलता है। तो बाबा कहे, तब सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है, जो एक दूसरे को समीप ले आएगा। तो ये बाबा ने मंत्र दे दिया कि मिलना और मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई की आई। मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप है और सदा समीप रहेंगे। इतना मेहनत करके प्लान्स बना रहे हैं सारा प्रोजेक्ट को सफल करने के लिए, तो इसीलिए बाबा कहे, समीप है और सदा समीप रहेंगे। न सिर्फ बाप के, खाली बाबा के समीप है और समीप रहेंगे यही नहीं, लेकिन आपस में भी समीपता का विजन यानी दृश्य बाप दादा को दिखाया। विश्व को विजन दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा, आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन को देख, जो भी भाई बहनें आएंगे संबंध संपर्क में, वो हर एक बच्चों के कर्मों को देखेंगे कि हमारे कर्म एक दूसरे के समीप कितने हैं, कितना यूनिटी से हम चल रहे हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा, आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन यानी कर्म को देख, क्या एक्शन करना है, होना है, वह सहज ही समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। बाबा कहे, आपका कर्म ही उनके लिए एक्शन प्लान यानी ये कर्म की योजना बन जाएंगी। अच्छा, प्लान तो सब अच्छे बनाए हैं। बाबा ने देखा, सुना सारा समाचार, तो बाबा कहे, प्लान तो सब अच्छे बनाए हैं, और भी जैसे ये कार्य आरंभ होते, बाप दादा का विशेष इशारा। बाबा ने विशेष इशारा कौन सा दिया था लास्ट मुरली में? तो बाबा कहे, वर्गीकरण को तैयार करने का था, और अब भी है। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए, कोई भी वर्ग वाले रह न जाए। चाहे समय प्रमाण ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य यह जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हो। हर वर्ग का एक सैंपल जरूर तैयार हो। बाकी आगे इस कार्य को और बढ़ाते रहेंगे, तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए, है ना। कोई भी कार्य की समाप्ति करनी है तो उसमें सर्व का सहयोग, सर्व की अंजलि जरूर पड़नी चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने विशेष ये इशारा दिया कि हर वर्ग का एक सैंपल जरूर हो, और अंतिम समाप्ति के लिए भी हर वर्ग के विशेष सैंपल को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते, इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है। ये
सुना सकते हैं। बाबा कहे सबको कि भाई हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है, तो यह लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उल्लंघन न रह जाए, कोई भी वर्ग का उल्लंघन नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं कि क्या कर रहे हो। कितना सुंदर तरीके से बाबा ने ये बात को स्पष्ट कर दी कि कोई भी वर्ग वाले का उल्लंघन नहीं रहना चाहिए। बीज डालो, बाकी वृद्धि जैसा समय मिले वैसे कर सको वैसा करो। बीज डाल देना है हर एक वर्ग की आत्माओं में, और उसके बाद प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी बाबा कहे वृद्धि जैसे समय मिले ऐसे सींचते जाओ उस बीज को, जैसे कर सको वैसे करो। इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करे, कितना करे, जितना होना है उतना हो ही जाएगा। ये वरदान बाबा का मिल गया कि सोचो नहीं कैसे करना चाहिए, कितना करें हम, नहीं, ड्रामा अनुसार जितना होना है उतना हो ही जाएगा। जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए, यही समझना है। जितना किया तो नेचुरल है सफलता समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना, हर वर्ग का एक सैंपल तो तैयार जरूर कर सकते हो ना। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वह समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं? कोई भी बड़ा कार्य, बड़ा प्रोजेक्ट है तो बड़ा कार्य करना है, बोझ जैसे उठाना है तो क्या करते हैं? सभी मिलकर उंगली देते हैं ना। कृष्ण ने भी जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो दिखाते हैं सबकी उंगली मिली। तो इसीलिए बाबा उस बात को स्मृति दिलाते हैं कि जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं? सभी मिलकर उंगली देते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं। कोई भी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए संकल्पों की उंगली और साथ साथ हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलना है। देखना है ना, ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है। तो बाबा कहे जब ये देखते हैं तो कोई भी निमित्त सहजता से बन जाता है। लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। बड़े बड़े कुंभकर्ण को अगर नींद से जगाना है तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आपको निमित्त बनना है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए क्या क्या चाहिए? सर्व का स्नेह, सर्व का सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। ये अटेंशन जरूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। ये बाबा कहे आप सभी विशेष अटेंशन रखना कि स्नेह, सहयोग और शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन ये जैसे मिल करके करना है। तो यह अटेंशन जरूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। विशेष स्व,
सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। स्व की सेवा, ब्राह्मण परिवार की सेवा और विश्व की आत्माओं की सेवा, लेकिन सब में सहयोग मिलना लेना यही सफलता का साधन है। इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता है तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाता है। बाबा कहे अगर सहयोग स्नेह एक दूसरे का लेने में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ गया तो सफलता में भी अंतर पड़ जाता है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे। जब एक ही आवाज में सभी का हिम्मत का आवाज सुना बच्चों का, तो बाबा को भी बहुत खुशी हुई। उसी समय हर्षित हो रहे थे और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हो। सभी बच्चे जैसे उस स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। विशेष संगठन में वो स्नेह बाबा ने देखा। बहुत अच्छे हो और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो और आगे भी बने हुए हो। तो ये बाबा का वरदान, क्योंकि बच्चों का उमंग उत्साह देख करके जब वो संगठन में एकता देखी तो बाबा को इतनी खुशी हुई। जो बाबा कहे बहुत अच्छे हो और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए ही हो। इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। जैसे हृदय का हार, जैसे बाबा उनको गले में लगा देते हैं। अच्छा, फिर बाबा के सामने कुमारियां थी विशेष, तो कुमारियां तो है ही कन्हैया की। बस एक शब्द याद रखना, कुमारियों को बाबा कहे आप तो हो ही कन्हैया की, सिर्फ एक शब्द याद रखना, सब में एक। शब्द कौन सा याद रखना है? सब में एक। किन किन बातों में एक? एक मत, एक रस, एक बात। ये एक शब्द जरूर याद रखना है। तो बाबा कहे बस एक शब्द याद रखना, सब में एक। एक मत, एक रस, एक बाप। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया। समझा? किसको कहे किसको न कहे, सबको कहते हैं। बाबा ने जैसे होलसेल में सबको ये बात कह दिया कि जैसा लक्ष्य रखा है वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया है। ये बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया। समझा? किसको कहे किसको न कहे, इंडिविजुअल बाबा अगर न भी कहे लेकिन सबको बाबा कहते हैं। फिर दादी जी को कहा जो निमित्त बनते हैं उनका ख्याल तो रहता ही है, यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा, फिर मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया और स्टेज पर बुलाकर बाबा ने वरदान दिया, सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई है। बाप दादा हर एक बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा के प्रति जो सबका स्नेह है बाबा वो जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहां तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना। ये भी बाबा ने इशारा दिया कि सेवा में आगे बढ़ने से कहां तक चारों ओर की सफलता है, ये बीच बीच में चेक करना, कहीं कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। जैसे जैसे सेवा में आगे बढ़ रहे हैं तो चारों ओर क्या सफलता मिली है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना। बाकी सेवा की लगन अच्छी है, दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। बच्चों की ये मेहनत चारों ओर भागा दौड़ी करने की, ये भी बाबा बच्चों की मोहब्बत के रूप में उसको देखते हैं। मेहनत नहीं की, मोहब्बत दिखाई।
अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथी मिले हैं। सभी एक दूसरे के जो साथी बने हैं वो भी अच्छे उमंग उत्साह वाले हैं। विशाल कार्य है और विशाल दिल है, इसलिए जहां विशालता है वहां सफलता है ही है। वरदान बाबा ने दे दिया, विशाल कार्य है और विशाल दिल से कर रहे हैं, तो जहां विशालता है वहां सफलता है ही। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। कौन से गीत गाते हैं? कई बार गीत सुनाया है, वाह बच्चे वाह, ये वाह वाह के गीत बाबा गाते हैं। अच्छा, आने में कितने राज थे? पूछते बाबा। जो मीटिंग में आए, खास ये विशेष स्पेशल मीटिंग बुलाई गई थी, तो बाबा कहे आने में कितने राज थे। राजों को समझने वाले हो ना, ये राज को जो समझ जाते हैं, तो बाबा कहे राजों को समझने वाले हो ना, राज जाने बाप जाने। राज को जान लिया, बाबा को जान लिया। दादी ने बाबा को भोग स्वीकार कराना चाहा, तो उस दिन विशेष बाबा ने कहा आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। अचानक बाबा का भी आना हुआ था, नहीं तो अगस्त के महीने में बाबा कभी नहीं आते हैं। तो मीटिंग खास बुलाई थी और उस मीटिंग में सभी ने बाबा का आवाहन किया था, इसलिए बाबा ने कहा आज दृष्टि से ही भोग स्वीकार करेंगे। अच्छा, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दो के समीप आ रहे हो ना, इसलिए सफलता अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाएगी। जितना जितना एक दूसरे के समीप आते जाएंगे तो सफलता को भी समीप लाएगी। थक तो नहीं गए हो? पूछते बाबा। बहुत काम मिल गया है, लेकिन आधा काम तो बाप करता है। आधा काम तो बाबा ही पहले ही पूरा कर देता है। सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी अच्छी है ना, इसलिए बाबा कहे सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी है ना। समीपता कितनी समीप है? चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देंगी। सफलता की माला गले में डाल देंगी, ऐसा अनुभव होता है। अच्छा, सब अच्छे थे अच्छे हैं। फिर विशेष दादियों के प्रति जो बाबा के मधुर महावाक्य 31 तारीख के थे, 31 मार्च के, वो बाबा के महावाक्य अभी सुनेंगे। 31 मार्च 1988 के जो दादियों के प्रति उच्चारे थे, तो वो सुनेंगे। बाप बच्चों को शुक्रिया देते, बच्चे बाप को। बाबा बच्चों को शुक्रिया करते, बच्चे बाप को। एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो। यही विधि है आगे बढ़ने की। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। एक दूसरे के विचारों को हाँ जी किया और शुक्रिया किया और आगे बढ़े। इसी विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। कितना सहजता से बाबा कहे, अगर इसी विधि से सब फॉलो करें तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ते बन जाएंगे। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं, अभी कंगन बना है। अभी तो बाबा कहे छोटी माला को देख करके खुश होते हैं, अभी कंगन बना है। हाथ का कंगन होता है ना, इतने कंगन जितनी आत्माएं समीप आई है। गले की माला तैयार हो रही है। गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो, अभी अटेंशन चाहिए। ज्यादा सेवा में चले जाते हैं तो अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता है। टू मच सेवा में लग गए तो नेचुरल है थोड़ा अटेंशन स्वयं के प्रति भी कम हो जाता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है और कभी इमर्ज रूप में नहीं रहता। तो इसीलिए बाबा कहे विस्तार जहाँ ज्यादा हो जाता है सेवा का या किसी भी बात का, तो सार जो एसेंस है, बिंदी,
कभी मर्ज हो जाता है। इमर्ज रूप में नहीं रहता, वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, इमर्ज रूप में रहना चाहिए, वो नहीं रहता। आप लोग ही कहते हो कि अभी यह होना है, कभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वही हो रहा है। पहले दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी। हाँ, चैतन्य दीपकों की माला बाबा कहे यहाँ ही तैयार होगी। बाप दादा आप लोगों को हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। दादियों को बाबा कहे आप लोगों को हर एक में उमंग उत्साह बढ़ाने का बाबा एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है, और सचमुच दादियों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। तो कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो। सभी दादियां किले की दीवार हो तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। बाबा तो है ही सबके बीच में, लेकिन बाबा कहे फिर भी निमित्त तो आप हो। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। दादियों के जैसा संगठन उसके बाद के दीदियां और उसके बाद की जो दीदियां हैं उनका भी ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो। जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इन्हों का आपस में स्नेह है, दादियों का एक ने कहा दूसरे ने माना, ऐसा उन लोगों का आपस में स्नेह। स्वभाव भिन्न भिन्न है, वह तो रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड है एक दूसरे के प्रति। इतना रिगार्ड है दादियों को, प्यार है, हाँ जी है, ये है ना। तो इसीलिए बाबा कहे कि जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इन्हों का आपस में स्नेह है, स्वभाव भिन्न भिन्न है, वह तो रहेगा ही, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हाँ जी है। समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, इसलिए यह किले की दीवार मजबूत है। कोई इस किले को तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए किले की दीवार मजबूत है। इसीलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना। जैसे यह पहला पूर दिखाई देता है, दादियों का पहला पूर दिखाई देता है, ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। बाबा कहे ऐसे ही शक्तिशाली ये सेवा वाला ग्रुप भी बन जाए तो क्या होगा, सेवा जैसे भाग भाग करके पीछे आएगी। ड्रामा में विजयी माला की नूंद है, तो जरूर एक दो के नजदीक आएंगे तब तो माला बनेगी। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बनेगी। एक दाना कहीं और हो, एक दाना एक दूसरे से दूर हो तो बाबा कहे ऐसे तो माला नहीं बनेगी। दाने मिलते जाएंगे, समीप आते जाएंगे, तब माला तैयार होगी। तो एग्जाम्पल अच्छे हो। सर्टिफिकेट बाबा ने दादियों को दे दिया। अच्छा, अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। सुना है ना, रथ को भी एक्स्ट्रा सकाश से चला रहे हैं। बाबा विशेष सकाश दे करके रथ को भी चला रहे हैं। नहीं तो साधारण बात नहीं है। दो दो आत्माओं को अपने तन में समाना, बाबा कहे साधारण बात नहीं है। देखना तो सब पड़ता है ना, भगवान को भी तो देखना पड़ता है ना। फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। सब शक्तियां, सब दादियों का एनर्जी, ऊर्जा जैसे रथ को भी मिल रही है। इसलिए बाबा कहे ये सहयोग जो रथ को मिल रहा है उससे भी वो चला रहे हैं। शक्तियां जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती है। यह भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है
तो समय पर वह काम में आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती है, रथ को भी कितनी आत्माओं की दुआएं मिल जाती है, वह भी जमा होती है। कोई न कोई विशेष पुण्य की पूंजी, कोई न कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पाठ है। तो रथ का भी विशेष पाठ क्यों है? क्योंकि कोई न कोई जन्म की विशेष पुण्य की पूंजी जमा है, इसलिए ये विशेष पाठ है। निर्विघ्न रथ चले, यह भी ड्रामा का पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा, अच्छा सभी को राजी करेंगे। फिर अव्यक्त मुरली से चुने हुए कुछ अनमोल महावाक्य प्रश्न उत्तर के रूप में है, वो सुनेंगे। पहला प्रश्न, किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएगी? किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएगी? उत्तर है, सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। कैसे? अब बाबा बताते हैं। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक, इसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है ना, न कि अधीन। रथी रथ को चलाने वाला है, न कि रथ के अधीन होने वाला। बस इस पुरुषार्थी के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाए तो सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, आदि काल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? स्टार्टिंग से राज्य अधिकारी बनना है, सतयुग के आरंभ से, तो कौन से संस्कार अभी से धारण करो? उत्तर है, अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अगर बहुत काल योद्धेपन के संस्कार रहे, अगर बार बार संघर्ष करना पड़ता, योद्धेपन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने तो क्षत्रिय कहा जाएगा, न कि ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय में चले जाते हैं। तीसरा प्रश्न, विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? उत्तर, विश्व परिवर्तक बनने के पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा, इस दृष्टि द्वारा देखने वाले, आत्मा दृष्टा है, दृष्टि के द्वारा देखने वाले। दिव्य नेत्र से देखो, न कि चमड़ी के नेत्रों से। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही दिखाई देगा। चमड़े के आंखें चमड़े को देखती, चमड़ी के लिए सोचती, यह काम फरिश्तों का, वह ब्राह्मणों का नहीं। इसलिए कौन सा संस्कार चाहिए परिवर्तन करने के लिए? तो बाबा कहे, अपने संस्कार और उसमें भी दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन। दिव्य नेत्र हमारे बन जाए जो दिव्य स्वरूप को देखे। आगे का प्रश्न है, आपस में बहन भाई के संबंध में होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। आपस में बहन भाई के संबंध में होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। उत्तर, हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो, यही है दिव्य नेत्र से देखना। हर एक नारी को जब हम
शक्ति रूप, जगत माता के रूप या देवी रूप में देखेंगे तो ये है दिव्य रूप से देखना। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमारी बहन व टीचर नहीं लेकिन शिव शक्ति है। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहे। मेरा विशेष भाई विशेष स्टूडेंट नहीं, वह महावीर है और वह शिव शक्ति है। उसी रूप में एक दूसरे को देखना है। फिर आगे का प्रश्न, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? उत्तर है, उनके दिल में सदा एक राम रहता है। महावीर की विशेषता, उनका दिल में सदा एक राम रहता। महावीर राम का है तो शक्ति शिव की है। किसी भी शरीरधारी को देखते मस्तक के तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है, न कि शरीर से। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। और लास्ट प्रश्न, किस शब्द को अलबेले रूप में न यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वह कौन सी है? किस शब्द को अलबेले रूप में न यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वह कौन सी? उत्तर है, पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में न यूज करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। जो भी करना है वह श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। तो इसीलिए बाबा कहे पुरुषार्थी शब्द को साधारण रीति से यूज नहीं करो, अलबेले रूप से यूज नहीं करो। ओम शांति। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाबा का विशेष वरदान हम बच्चों के प्रति है, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। जो आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। पुराने रजिस्टर में आसक्ति हो गई तो उस छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। आज का स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना यह भी लगाव है। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना यह भी लगाव है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.